और देखिए, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ठाणे से गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमलावर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की चुनौतियां अब क्या हैं, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ के घर में कैसे घुसा? ये जो आरोपी है, ये आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। मुंबई में सिस्टम को कैसे देता रहा चुनौती? ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। शरीफुल इस्लाम शहजाद, अब होगा पूरा हिसाब। सैफ का हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश के झलाकोठी का रहने वाला है। झलाकोठी से मुंबई की दूरी करीब 2113 किलोमीटर है। शहजाद अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ और उसने मुंबई में सैफ अली खान पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन इस केस को और ज्यादा उलझा रहा है, लिहाजा पुलिस को अब अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से ये 4-5 महीने पहले क्या ये सीधे सैफ पर हमला करने आया था, क्या ये यहाँ पर दहशत फैलाने आया था, क्या ये बॉलीवुड को डराने के लिए आया था। ऐसे अब तमाम सवाल उठेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये नहीं रह रहा था। ये चाहता तो बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ये स्थान ले सकता था, वहाँ पर ये छिपा रह सकता था, लेकिन ये मुंबई के पास ही क्यों आया। बांग्लादेशी हमलावर को लेकर पुलिस ने अब कुछ जानकारियां जुटा ली है, जबकि कई और पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। 30 साल का मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है। उसके गांव का नाम राजा बरिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया और अपना नाम बदल कर रहने लगा। इस दौरान वो मुंबई से सटे कुछ और शहरों में भी रहा। 15 दिन पहले फिर मुंबई आया और सैफ पर हमला करने के बाद भाग गया। इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और विजय दास। सैफ के हमलावर मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी तो है, मगर अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल यह है कि हमलावर ने बांग्लादेश से घुसपैठ कब की? क्या घुसपैठ के बाद शहजाद सीधे मुंबई आया या किसी और शहर में भी रहा? शहजाद क्या सैफ पर हमला करने की नीयत से ही आया था? शहजाद को सैफ के घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या शहजाद के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए बड़ा टास्क है। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस को हमलावर के बांग्लादेशी कनेक्शन की जानकारी मिली है, लिहाजा एक्शन भी उसी हिसाब से लिया जा रहा है। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। मोहम्मद शहजाद ने सैफ पर हमला किया और बड़ी आसानी से वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट से भाग भी गया। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उसने पहले ही यहाँ की रेकी की थी? पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में ये जरूर कहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, मगर उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद मामला उलझ गया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब जब मीडिया वहाँ पर पहुँची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी? आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया? गिरफ्तारी के बाद हमलावर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल कर बता रहा था। उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था, जिससे उसका असली नाम पता लगाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हमलावर के कई भेद खुल गए। मोहम्मद शहजाद का बांग्लादेश कनेक्शन पता लगते ही
पुलिस अब उसकी घुसपैठ से जुड़े पहलुओं की जांच में जुट गई है। यानी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। ठाणे से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।